अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्नैक्स की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे इवनिंग स्नैक्स भी आप बोल सकते हो, लेकिन ये गुजरातियों की बड़ी ही फेवरेट होती है और ये बहुत ही पसंद की जाती है हमारे गुजरात की साइड में। और इसका नाम है मेथी पूरी। मैंने इसको कॉइन मेथी पूरी का नाम दिया है और ये कॉइन साइज़ में ही बनाएंगे, जिससे बड़े और बच्चे सभी ही अट्रैक्ट होके चाय के साथ, सुबह के नाश्ते के साथ बहुत शौक से खाते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हो, आप चाहो तो इसे कहीं ट्रैवलिंग में जाते हो तो ये 1 महीने तक, 1.5 महीने तक ख़राब नहीं होती। बस इसके जो टिप्स और ट्रिक्स है वो मैं आपको सारे बताती चलूँगी। उसी हिसाब से आप ये मेथी पूरी स्टोर करके कहीं भी ट्रैवल में भी लेके जा सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी ली है। अगर आपके पास फ्रेश वाली मेथी हो तो उसका मेथड अलग होता है, वो भी कभी आगे चल के बताऊँगी मैं आपको। यहाँ पर मैंने हाफ कप कसूरी मेथी ली है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, पिंच ऑफ सॉल्ट मिला देंगे। सॉल्ट मिलाकर इसी के साथ हम इसमें 1 कप उबलता हुआ पानी मिला देंगे और इसे एक 2 से 3 मिनट चलाकर रख देंगे एक साइड में, ताकि ये जो नमक के साथ इसका जितना भी गंदापन होगा भाजी का वो निकल जाएगा कसूरी मेथी का। और इसके साथ साथ इसमें एक सॉफ्टनेस आ जाएगी, ताकि हम जब बनाएंगे तो वो अलग से तेल में गिर नहीं जाएगी, ये बाइंडिंग हो जाएगी अच्छी तरह से। तो हम इसे ढक्कन लगाकर, आप देख सकते हैं मैंने गरम गरम पानी में इसे रखा है। अब इसे ढक्कन लगाकर एक साइड कर देंगे कम से कम 5 से 10 मिनट। मैंने मेथी को ढक्कन लगाकर साइड में कर दिया है। अब तब तक हम इसके आटे का पूरा बैटर तैयार कर लेते हैं, ताकि मेथी हमारी भीग रही है तब तक हम सारे मसाले डालकर हमारा बैटर तो तैयार कर लें। यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है। मिक्सिंग बाउल में सबसे पहले मैं डालूंगी यहाँ पे 2 कप मैदा। अगर आप मैदा नहीं खाते हो तो आप ये सेम रेसिपी से गेहूं के आटे में भी बना सकते हो। ये 2 कप मैदा है, मैंने मेजरिंग कप से लिया है। ये 2 कप मैदा है। उसी के सामने मैंने लिया है 1/4 कप चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी इतना ही ऐड कर सकते हो, 1/4 कप। बट कॉर्नफ्लोर का ये होता है, मैं आपको ये भी एक टिप दे दूं कि कॉर्नफ्लोर में, कोई भी चीज़ में हम जब कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं ना तो वो ऑयल ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है और वो खाने में हैवी हो जाता है। बट चावल के आटे का वैसा नहीं है, इससे क्रिस्पीनेस भी होती है और ये लंबे समय तक खस्ता रहती है। ये मैंने 1/4 कप चावल का आटा मिलाया है। उसी के साथ हम सॉल्ट टू टेस्ट मिलाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून तेज़ वाला मिर्ची पाउडर लिया है। अगर आपके बच्चे फीका खाते हैं या बड़े फीका खाते हैं तो आप कश्मीरी भी ले सकते हो। 1 टीस्पून भरकर मैंने बारीक पिसा हुआ काली मिर्चों का पाउडर लिया है। उसी के साथ हम यहाँ पे ले लेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। उसी के सामने मैंने लिया है 1 टीस्पून भरकर बारीक भुना कुटा जीरा पाउडर। ये आप लाजमी डालें, इसी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसके सामने मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भरकर सफ़ेद तिल। देसी वाले तिल ले, याद से आप देसी वाले ले, देसी तिल डाले हैं मैंने। और यहाँ पे मैंने देसी घी को मेल्ट कर लिया है और ये 1/3 कप है। हमें जितना लगेगा मुट्ठी भर मोहन डालना है, जब तक मुट्ठी नहीं बनेंगी हम मोहन कम नहीं करेंगे उसमें। तो ये 1/3 कप मैंने घी लिया है मेल्ट करके। पहले हम थोड़ा डालेंगे, फिर चेक करेंगे हमें कितनी ज़रूरत है, उस हिसाब से हम डालेंगे। पहले इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करके जितना मुट्ठी भर मोहन पड़ेगा उतना हम डालेंगे इसमें घी। आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है, बट फिर भी मुट्ठी आसानी से टूट जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी मोइन कम है। अब ये जो बाकी का बचा हुआ घी है उसको भी हम पहले थोड़ा ऐड करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम और लेंगे। इसे अच्छी तरह से पहले मैं मिक्स करूँगी। आप देख सकते हैं अभी भी मोहन कम है, इतना हमको लग जाएगा घी। आपके पास अगर देसी घी ना हो तो आप वेजिटेबल घी भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट ध्यान रहे खस्ता अगर रिज़ल्ट चाहिए आपको तो आपने लाजमी घी का ही इस्तेमाल करना है, चाहे फिर वो वेजिटेबल घी हो या फिर घर का देसी घी हो। इसे अच्छी तरह से हम पहले मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मैंने इसे मसल कर एक जान कर लिया है। अब आपको मैं मुट्ठी बनाकर बता दूं, ये देखिए अब बिल्कुल भी आसानी से नहीं टूट रही है। इसको जब दबाते हैं तभी ही वो टूट रही है। ये इसके सही परफेक्ट मेज़रमेंट की निशानी है। आपको मेज़रमेंट दिखाने के लिए ही मैंने थोड़ा थोड़ा करके घी डाला है, तो आप भी उसी तरह से मिलाएं। ये देखिए ठीक है। अब हमारी भाजी भी एक्टिवेट हो गई होगी। अब हम इसमें भाजी ऐड करेंगे।
यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेनर की हेल्प से भाजी को अच्छी तरह से ड्रेन कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। अब इस भाजी को हम अच्छी तरह से पहले और ड्रेन करेंगे, इस तरह से निचोड़ लेंगे और यहाँ पर हम इसे ऐड कर देंगे। सारी भाजी इसमें ऐड करने के बाद आप देख सकते हो इसका एक एक पत्ता पत्ता खुल गया है। अब हम इसे अच्छी तरह से इसमें पहले मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद कैसे पानी मिलाना है मैं आपको बताती हूँ। पूरा इसको एक जान करेंगे अच्छी तरह से। आपने ऐसे हाथों से मसल मसल कर उसको एक जान करना है ताकि भाजी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। भाजी हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब इस स्टेज पर मैंने यहाँ पे जो पानी लिया है इसको हम थोड़ा थोड़ा करके ऐसा हाथों में लेते हुए ऐसे छिड़क छिड़क के बनाएंगे आटा, क्योंकि हमें इसका एक हार्ड डो बनाना है, जैसे बिस्किट की तरह हमें ये पूरी चाहिए। तो इस हिसाब से हमें इसके डो पर पूरा ध्यान लगाना है। बनाना तो बहुत आसान है, बस इसका डो एक ही सॉफ्टनेस और हार्डनेस की तरफ होना चाहिए, वरना तो ये बिल्कुल गीली गीली सी हो जाएगी पूरी। तो आपने इसका डो जो है बहुत ही एहतियात के साथ बनाना है। इसको एक हार्ड डो बनाएंगे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। मैंने यहाँ पे डो को इस तरह से हार्ड कर लिया है, आप देख सकते हो। अब इसको हल्का हल्का सा पानी डालकर हाथों पर लेकर मैं इसे गूँथूँगी। बस थोड़ा थोड़ा सा पानी लेना है, आपने ज़्यादा नहीं लेना। और बस इसे इस तरह से हम हाथों की हेल्प से गूँथते जाएंगे। जैसे हम रोटी के आटे को मुक्की देते हैं, इस तरह से इसे मुक्की देंगे जब तक कि ये एकदम मुलायम नहीं हो जाता। मैंने यहाँ पर आटे को अच्छी तरह से मुलायम गूँथ लिया है और इसको अब हम ढक्कन लगाकर करीब 10 से 15 मिनट रेस्ट देंगे। उसके बाद किस तरह से बेलना है और फ्राई करना है वो मैं बताती हूँ। आइए अब हम हमारे आटे को चेक करते हैं। इसको रेस्ट देते हुए करीब 20 मिनट हो गई है। आप देख सकते हो ये बिल्कुल मुलायम हो गया है। इसे हमें हार्ड ही गूँथा था, लेकिन सॉफ्टनेस एक मुलायमपन आने के लिए उसको हमें रखना पड़ता है कुछ देर रेस्ट के लिए। अब हम एक बड़ी सी रोटी के लिए पोर्शन लेंगे और इसको अच्छी तरह से पहले गोल राउंड बना लेंगे इस तरह से। मैंने अच्छी तरह से राउंड बना लिया है। अब यहाँ पे मैंने सूखा मैदा लिया है, उसको हम थोड़ा थोड़ा डस्ट करेंगे और एक इसकी बड़ी सी रोटी बनाएंगे। थिकनेस कितनी रखनी है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। पहले मैं एक रोटी बना लेती हूँ बड़ी। आप देख सकते हो मैंने एक बड़ी सी रोटी बेल ली है, इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। और अब हम इसमें सारे फोक से सारे जगह पर इस तरह से छेद कर लेंगे ताकि हम जब पूरी बनाएं तो वो फूलकर उसमें ऑयल ना भरे। और आपने आटा भी इसीलिए कम डस्ट करना है, क्योंकि क्या होता है अगर ज़्यादा आटा लगाते हैं तो उस पर एक आटे की परत जलकर जम जाती है, तो पूरी का लुक अच्छा नहीं आता। इसलिए आपने हार्ड डो बनाया है तो बिल्कुल उसको कम आटा डस्ट करके आपने उसको बेलना है। इस तरह से सारे फोक से हम छेद कर लेंगे। और अब हमने यहाँ पे एक छोटा कुकी कटर ले लिया है। आपके पास अगर कुकी कटर ना हो तो किसी बॉटल के ढक्कन से भी आप बना सकते हो। इस तरह से हम इसे काटते हुए चले जाएंगे। इसका नाम ही मैंने गुजराती कॉइन पूरी रखा है, तो आप इसे एक अट्रैक्टिव लुक देने के लिए ये कर सकते हो। अगर आपके पास वक्त ना हो तो आप उसे सिंपल भी बेलकर बना सकते हो, बट शर्त यही रहेगी कि जब सिंपल भी अगर आप लुए बना के छोटे छोटे बनाओगे तो उसमें भी आपको फोक से सुराख ज़रूर लगाने हैं, वरना ये ऑयल में जाकर क्रिस्पी नहीं होगी और ऑयल पी लेगी। इसी तरह से सारे मैं बनाकर आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने सारी पूरियों को कट कर लिया है। अब इसके हम एजिस जो हैं उसको अलग कर देंगे। अलग करके हम इसको एक चॉपिंग बोर्ड पे इस तरह से रखते हुए चले जाएंगे। एक चॉपिंग बोर्ड लेना है आपने और इसको एक दूसरे के ऊपर ना डालें, इसको ऐसा छुट्टा छुट्टा ही डालें। अगर आपके पास बड़ी कोई ऐसी प्लेट या चॉपिंग बोर्ड ना हो तो आप उसे पेपर पर भी डाल सकते हो कुछ देर के लिए। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से सारी पूरियों को बनाकर रेडी कर लिया है। इतने आटे के मेज़रमेंट में ढेर सारी पूरियाँ बनी हैं, आप देख सकते हो। अब आइए हम ऑयल गरम रखते हैं और उसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। ऑयल हमारा मैंने हाई फ्लेम पर इस वक्त गरम करने रख दिया है। अब मैं इसको चेक करूँगी डीप फ्राई करने से पहले कि एक पूरी डाल के हम देखेंगे। अगर ये इसी तरह से स्लो स्लो ऊपर आती है तो हमें इतना ही हॉट ऑयल चाहिए। और इस वक्त मैं अब फ्लेम को बिल्कुल मीडियम करूँगी, लो नहीं। हमें मीडियम हीट पर इसे पेशेंस के साथ तलना होगा ताकि ये अंदर तक क्रिस्पी भी हो और कच्ची ना रहे। ये देखिए इस तरह से आपने ज़्यादा ओवर क्राउड भी नहीं करना है,
जितना आपकी पैन में जगह हो उस तरह से आप इसे फ्राई कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से आपने करना है, जिस तरह से ये बिल्कुल स्लो ऊपर आना चाहिए। ये इसकी टिप और ट्रिक्स है क्रिस्पी करने की। मैं सारी अंदर डाल के फिर बैच बताती हूँ आपको किस तरह से फ्राई करना है। जब ये ऊपर सरफेस पे आने लगे उसके बाद ही आपने इसमें चम्मच चलाना है, उससे पहले नहीं, वरना ये टूट सकती है, क्योंकि हमने इसमें मोइन अच्छे से डाला है क्रिस्पीनेस के लिए और बेटर टेस्ट देने के लिए। तो आपने इसको इसी तरह से हल्के हाथों से चलाकर अलट पलट कर इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने देना है। मैं गोल्डन ब्राउन करके एक बैच पूरा फ्राई करके आपको बताती हूँ। 4 से 5 मिनट मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने के बाद अब फ्लेम को मैंने हाई किया है ताकि इसे एक अच्छा कलर मिल जाए। और ये बिल्कुल बिस्किट की तरह क्रिस्पी तो हो चुकी है, बट मुझे इसको अच्छा गोल्डन कलर देना है, तो इसलिए मैंने फ्लेम को हाई किया है। 4 से 5 मिनट फ्राई करने के बाद आप भी इसी तरह से फ्राई करें। अब ये बिल्कुल निकालने के लिए रेडी है, हमें ऐसी ही गोल्डन ब्राउन चाहिए। अब मैं इस तरह से इसको एक छन्नी पे लूँगी और इसको सारा बैच फ्राई करने के बाद आपको इसका फाइनल प्रेजेंटेशन भी बताती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको निकाल लिया है। अब एक पासमेंट पेपर रखकर एक ट्रे में मैं इसको निकाल लूँगी इस तरह से। ये देखिए अब इसको सेकंड बैच को फ्राई करेंगे। तो ये है हमारा फाइनल लुक गुजराती कॉइन मेथी पूरी का। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपको चेक भी करवाती चलूँ। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, आप देख सकते हो। ये देखिए इसी तरह से बिल्कुल आप भी घर पर बनाएं, अपनों को खिलाएं। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही इजी डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए परफेक्ट रेसिपी बाय शमीम को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।